Students, today we will be proving last property of parabola. वो प्रॉपर्टी ये है, आपके सामने लिखा हुआ है कि a circle passing through any three conormal points. कल हमने देखा था कि conormal points क्या होते हैं. एक बार फिर से देख लेते हैं. जैसे पैराबोला पे ऐसे 3 पॉइंट जिससे अगर हम नॉर्मल्स ड्रॉ करें तो वो तीनों कंकरेंट हो, तो ऐसे पॉइंट्स हम लोग बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स. तो कह रहा है कि एक सर्कल पासिंग थ्रू एनी 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स ऑन पैराबोला ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स वर्टेक्स. यानी हमें प्रूव करना है कि वो जो सर्कल होगा वो वर्टेक्स से पास करेगा. कौन सा सर्कल? जो 3 कोनॉर्मल पॉइंट से पास कर रहा हो. तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं और इसे प्रूव करने का कोशिश करते हैं. पैराबोला कैसा बनेगा? देखिए पैराबोला मान लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ओके, ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स, 3 कोनॉर्मल पॉइंट इस पैराबोला पे मान लेते हैं ये P, Q और R. ओके, जैसे यहां से एक टैंजेंट नॉर्मल, यहां से एक नॉर्मल और यहां से एक नॉर्मल. ओके, मान लेते हैं कि ये तीनों क्या है? कोनॉर्मल पॉइंट्स. तो अ सर्कल पासिंग थ्रू एनी 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स ऑन पैराबोला ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स वर्टेक्स. तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल हमने बनाया है ऐसे. ओके, ये इसी पे कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है और इस पे एक सर्कल बनाया जैसे इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ जो सर्कल होगा वो कहीं ना कहीं ओरिजिन से पास करेगा. ये हम लोगों को प्रूव करना है कि अ सर्कल पासिंग थ्रू एनी 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स. जैसे 3 अगर कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे यहाँ पे थे अभी P, Q, R, P, Q और R, तो इन 3 को ज्वाइन करता हुआ जो सर्कल होगा, तीनों को देखिए वो कहीं ना कहीं वर्टेक्स पे उस पर लाई करेगा. तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? V इज इक्वल टू 0,0. तो अगर हम लोग ये प्रूव कर लें, सबसे पहले किसी भी तरह इस सर्कल का इक्वेशन निकाल लें और ये प्रूव कर लें कि ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, तो फिर हमारा काम हो जाएगा. मतलब हमें यही प्रूव करना है. तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि इस सर्कल का इक्वेशन निकालना. ठीक है, तो चलिए सर्कल का इक्वेशन निकालते हैं. कैसे निकलेगा? सबसे पहले पॉइंट P से अगर कोई पॉइंट P है, मान लीजिए पैराबोला पे कोई भी जनरल पॉइंट 80 स्क्वायर, 280, वहां से पास होने वाले नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? उसका इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू माइनस px प्लस 280 प्लस 80 अब तो आपको याद हो गया होगा ये चीज. ये होता है नॉर्मल का इक्वेशन. अब अगर ये पॉइंट जो हम लोग बोल रहे हैं जहां पे वो कंकरेंट है वो h, k है, तो कल मैंने एक आपको दिखाया था क्यूबिक इक्वेशन डेराइव करके. ओके, तो क्यूबिक इक्वेशन हम लोग फिर से, अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है शायद, इससे हटा देता हूं. एक क्यूबिक इक्वेशन हम लोग उसे डेराइव करते हैं. ठीक है, h, k से अगर ये पास हो रहा है तो एक क्यूबिक इक्वेशन लिखते थे. कैसे? k इज इक्वल टू माइनस TH प्लस 280 प्लस TQ. h, k क्या था? वो पॉइंट जिसपे कंकरेंट था. तो TQ प्लस T इंटू 2a माइनस H माइनस k इज इक्वल टू 0. ये क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है. इसका 3 रूट्स जो था वो तीनों रूट क्या दिखा रहा था? वो तीनों पॉइंट जो कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं, ऑब्वियसली वही दिखाएंगे तीनों कोनॉर्मल पॉइंट्स. तो यहां से कल हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन से एक ये निकाला था, एक रिजल्ट डिराइव किया था. वो ये था कि T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या होगा? सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम
यहां से आया था 0। ओके, यहां से सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट अ टाइम आया था 0। आप लोग ये समझ रहे हैं, ये है नॉर्मल का इक्वेशन, ये क्या है नॉर्मल का इक्वेशन। नॉर्मल के इक्वेशन को अगर तीनों नॉर्मल h, k के कंकरेंट हैं तो h, k सेटिस्फाई करेगा ये नॉर्मल, मैंने कर दिया, x की जगह h, y की जगह k। अब इसके 3 रूट्स आए, ये 3 रूट क्या होंगे, वो कोनॉर्मल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो यहां से आया तीनों रूट का सम 0। अब हमें तो प्रूव करना था, हमें तो सर्कल का इक्वेशन चाहिए था ना, हमें तो सर्कल का इक्वेशन चाहिए था, और सर ये दिखाना था कि सर्कल का इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। अब चलता हूं आगे। ओके, अब चलते हैं लोग आगे। तो आगे चलने में जो एक सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है, आई होप आप लोगों को ध्यान में होगा वो चीज, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है। सर्कल का जनरल इक्वेशन लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है सर्कल का जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब ये सर्कल, ये जो सर्कल का बात हम लोग कर रहे हैं, ये सर्कल क्या है, ये पैराबोला पे जो 3 पॉइंट है, ये पी क्यू आर, जहां से नॉर्मल ड्रा कर रहे थे, ये सब कहाँ था, पैराबोला पे था ये तीनों पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान रखिए, तीनों पॉइंट कहाँ था, पैराबोला पे, कुछ ऐसे। तो अगर मैं इस सर्कल को पैराबोला के साथ सॉल्व करूं, इस सर्कल के इक्वेशन को पैराबोला के साथ सॉल्व करूं, तो ये वो तमाम पॉइंट्स दे देगा जो पॉइंट्स पे ये सर्कल पैराबोला को टच कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। जब कभी भी हम लोग दो कर्व्स को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, तो वो क्या देता है, वो इक्वेशन वो तमाम पॉइंट्स देता है जिस पॉइंट पे वो दोनों कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे अगर इस पैराबोला को इस सर्कल के साथ सॉल्व करें, तो फिर ये वो सारे पॉइंट्स दे देगा जहां पे ये सर्कल इस पैराबोला को टच कर रहा होगा। तो अभी हम लोग 3 पॉइंट समझ रहे हैं, लेकिन ये इक्वेशन देखिए, मैथ्स का ब्यूटी यही है कि आपको दिख रहा है कि बस 3 पॉइंट है, लेकिन मैथ्स बताएगा नहीं, एक 4th पॉइंट भी है, और वो 4th पॉइंट हम लोग डेराइव करेंगे यहाँ पे। तो सर्कल का इक्वेशन हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको या तो हम पैराबोला का इक्वेशन जो है दिया हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उससे डायरेक्टली सॉल्व कर लें दोनों को साइमल्टेनियसली, या फिर जैसे मैं t के टर्म्स में चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पैरामेट्रिक फॉर्म के टर्म में आए। तो हम लोग जानते हैं कि पैराबोला पे कोई भी जो रैंडम पॉइंट होता है वो 80 स्क्वायर 280 से देते हैं, तो उसे हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। कैसे, x की जगह 80 स्क्वायर और y की जगह 280, ये लिख देना, ये सब्सटीट्यूट कर देना, अपने आप में ये जो चीज है ये खुद में ही इस इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है कि दीज पॉइंट्स लाई ऑन अ पैराबोला। और इसको जब हम उसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं सर्कल के इक्वेशन में, तो वी आर डूइंग नथिंग बट वी आर फाइंडिंग we are actually solving those two curves simultaneously। तो ये लिखना का मतलब ही हो गया कि हम पैराबोला का बात कर रहे हैं, और इसको उठा के इसमें लोड कर देना का मतलब हो गया कि आप सर्कल को सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियसली पैराबोला के साथ। तो चलिए करते हैं 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 280 का स्क्वायर प्लस 2g80 स्क्वायर, ओके, प्लस 2f280 प्लस c इज इक्वल टू 0। Okay, now if we simplify this,
then it will be a square t का power 4 plus 4 a square t square plus plus 2g a t square plus 4f a t plus c is equal to 0। अब यहां से देखिए ये किस डिग्री का इक्वेशन है, 4th डिग्री का इक्वेशन है, तो यहां से कितने रूट्स होंगे, 4। थोड़ा सा इसको और सजा लेते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। a स्क्वायर टी का पावर 4 प्लस टी स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, टी स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 4fa t प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के 4 रूट्स आ रहे हैं। दैट मीन्स ये बता रहा है इक्वेशन कि 4 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे आपका सर्कल पैराबोला को कट कर रहा है। देखिए मैथमेटिक्स का यही ब्यूटी है कि कैसे मैथ पॉइंट आउट कर रहा है कि नहीं 3 पॉइंट नहीं है, 4 पॉइंट्स। अब देखिए अगर मैं उस चारों पॉइंट्स को का सम निकालने का कोशिश करूं तो कल हमने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है इससे कम पावर t टू द पावर 4 से t क्यूब वाले टर्म का कोफिशिएंट डिवाइड बाय पहले का कोफिशिएंट और आगे नेगेटिव। तो t क्यूब वाला कोई ये है आपके पास, नहीं कोई नहीं है। दैट मीन्स t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 से हमारे पास एक चीज आया था, वो ये कि इक्वेशन 1 से हमारे पास एक ये था कि t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 0। तो जब ये है तो फिर क्या हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि therefore this implies that t4 is equal to 0। और t4 क्या हो गया, वो 4th पॉइंट हो गया जिस पर सर्कल आपके पैराबोला को कट कर रही है। ये बात मैथमेटिकली ये दिखा रहा है कि जो पैराबोला है वो आपका 3 पॉइंट्स पर कर ही रहा है वो सर्कल, लेकिन उन 3 पॉइंट्स के अलावा ये मान लीजिए कि ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स के अलावा ये सर्कल आपका ओरिजिन से भी पास हो रहा है। ठीक है, ये सर्कल आपका ओरिजिन से भी पास हो रहा है। तो यही चीज यहाँ से प्रूफ हो गया। दिस इंप्लाइज दैट t4 इज इक्वल टू 0। t4 हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, मतलब हो गया एक्चुअली कि मतलब हो गया एक्चुअली कि at स्क्वायर at4 का स्क्वायर कॉमा 2at4 जो कोऑर्डिनेट होगा जो पैराबोला पे लाई करेगा वो 0 है। इसका कहने का मतलब दैट मीन्स वो ओरिजिन है। ठीक है, तो ये चीज प्रूव हो गया कि आपका जो 4th पॉइंट है जो हम लोग स्टार्ट किए थे प्रूव करना, क्या था प्रूव करना में, देखिए सबसे पहले क्या लिखा था कि a circle passing through any 3 conormal points on parabola always passes through its vertex। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स था वो क्या था, ओरिजिन था। तो हमने दिखा दिया ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से पास कर रहा है और इसीलिए वो चीज प्रूफ हो गया। तो आई होप ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।